गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं स्पेशल टॉपिक है जे आई सी 38 एग्जाम के लिए। जहां अगर आप LIC का एजेंट बनना चाहते हैं या बीमा सखी योजना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसी के लिए जे एक स्पेशल टॉपिक लेके आए हैं हम। तो इसके आज के टॉपिक का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रेगुलेटरी फॉर द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बीमा उद्योग के लिए नियामक है? तो वो कौन सा है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDA। तो आंसर इज बी, भारतीय बीमा विनायक और विकास प्राधिकरण। When did the appointment of insurance एजेंट रेगुलेशन कम इनटू फोर्स? बीमा एजेंट की नियुक्ति संबंधी जो नियम कब लागू हुए थे? तो जे कब लागू हुए थे? जे लागू हुए 1 अप्रैल 2016 में। 1 अप्रैल 2016 में जे नियम लागू हुए थे। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ रिस्क ट्रांसफर? निम्नलिखित में से कौन सा जोखिम हस्तांतरण का तरीका है इसमें? तो कौन सा है इसमें? इसमें है हमारा इंश्योरेंस। कौन सा है? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बीमा। विच अमंग द फॉलोइंग सिनेरियोज वारंट्स इंश्योरेंस? निम्नलिखित में से किस परिदृश्य में बीमा करवाना जरूरी है? तो किसमें जरूरी है बीमा कराना के? तो उसमें तो सोल ब्रीड विनर्स ऑफ ए फैमिली माइट डाई अल्टीमेटली। परिवार के एक मात्र कमाने वाले की असमय मृत्यु हो सकती है। आंसर इज ए। विच ऑफ द बिलो इंश्योरेंस स्कीम इज रन बाय द इंश्योरर एंड नॉट स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट? नीचे दी गई जो बीमा योजना में से कौन सी योजना बीमा कर्ता द्वारा चलाई जाती है और सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं है? तो कौन सी योजना है? तो इसमें जो है जन आरोग्य जो योजना है। जन आरोग्य ये योजना जो है, जो सरकार के जो योजना है बीमा कर्ता द्वारा चलाई जाती है और सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं है। रिस्क ट्रांसफर थ्रू रिस्क पोलिंग इज कॉल्ड। जो जोखिम पोलिंग के माध्यम से जोखिम हस्तांतरण को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? इंश्योरेंस। क्या कहा जाता है? बीमा। द मेजर्स टू रिड्यूस चेंजेस ऑफ द occurrence ऑफ रिस्क आर नोन एज। जोखिम की संभावना को कम करने के उपाय को क्या कहा कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसको? लॉस प्रिवेंशन। क्या कहते हैं? लॉस प्रिवेंशन, हानि की रोकथाम के लिए। वाई ट्रांसफरिंग रिस्क टू द इंश्योरर इट बिकम्स पॉसिबल। जोखिम को बीमाकर्ता को हस्तांतर करने से क्या संभवता हो जाता है? तो क्या हो जाता है इसमें? मन की शांति, आनंद लेना और योजना बनाना। टू एंजॉय पीस ऑफ माइंड एंड प्लान। मन की शांति का आनंद लेना और योजना बनाना। ओरिजिन ऑफ मॉडर्न इंश्योरेंस बिजनेस कैन बी ट्रेस्ड टू। जो आधुनिक बीमा व्यवसाय की उत्पत्ति का पता लगाया जा सकता है, तो कहाँ से लगाया जाता है? लॉयड से। लॉयड्स। इन इंश्योरेंस कंटेस्ट रिस्क रिटेंशन indicates a situation where
तो बीमा संदर्भ में जोखिम प्रतिधारण ऐसी स्थिति को इंग्लिश करते हैं जहां one decides to bear the risk and its effects। कोई व्यक्ति जोखिम और उसके प्रभावों को वहन करने का निर्णय लेता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? इंश्योरेंस पे व्हेन देयर इज लॉस ऑफ एसेट्स, बीमा परिसंपत्ति के नुकसान होने पर भुगतान करता है। तो ये कथन इसमें सत्य है। इंश्योरेंस पेज व्हेन देयर इज लॉस ऑफ एसेट्स, बीमा परिसंपत्ति के नुकसान होने पर भुगतान करता है। Out of 400 houses, each value of 20,000 on an average, 4 houses get burned every year, resulting in a combined loss of 18,000. What should be the annual contribution of each house owner to make this loss? 20,000 रुपये से के 400 घरों में से औसत 4 घर हर साल जल जाते हैं, जिसमें से कुल मिलाकर 80,000 रुपये का नुकसान होता है। इस नुकसान की भरपाई के लिए प्रत्येक घर से मालिक का वार्षिक योगदान कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए इसमें है, हमें कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसमें हमारा 18,000 डिवाइडेड बाई कितना घर है 400, 400, तो कितना है हमारा 200 रुपया। आंसर हमारा 200। यूजली द लोन अमाउंट डैश डैश परसेंटेज ऑफ द सरेंडर वैल्यू, आमतौर पर जो ऋण राशि समर्पित मूल का डैश डैश होती है, तो कितने परसेंट होती है इसमें? 90%। 90% आप लोन ले सकते हैं। और जब कोई भी जो हमारी पॉलिसी जब सरेंडर या किसी जरूरत पड़ती है, उस पॉलिसी के ऊपर आप 90% लोन ले सकते हैं। तो पॉलिसी अंडर MWP एक्ट कैनॉट बी, जो MWP अधिनियम के तहत पॉलिसी को नहीं किया जा सकता है। जो MWP के थ्रू हम पॉलिसी करते हैं, उसमें हम सरेंडर नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? उसमें हमें सरेंडर नहीं कर सकते हैं। उसमें किसी नॉमिनेट नहीं कर सकते, किसी दूसरे बंदे को नॉमिनेट नहीं कर सकते, और असाइन भी नहीं कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव, जब ये MWP के थ्रू जो पॉलिसी की जाती है, ये पॉलिसी का उसका जो अमाउंट है किसको मिलता है? उसकी वाइफ को मिलता है, वाइफ या चाइल्ड को मिलता है। इसमें हम सरेंडर नहीं कर सकते, नॉमिनेट नहीं कर सकते, और साइन नहीं कर सकते हैं। तो उपयुक्त सभी, आंसर हमारा MWPA स्टैंड्स फॉर, MWPA स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या है? MWPA का मतलब क्या है? तो इसमें है मैरिड वुमेन प्रोटेक्ट एक्ट, विवाहित महिला सुरक्षा अधिनियम। The time limit of submission of claim documents from the date of discharge, द डिस्चार्ज की तारीख से जो दावा दस्तावेज जमा करने की समय सीमा क्या है? तो कितने दिन में हम इसको डॉक्यूमेंट्स जमा कराना पड़ते हैं दस्तावेज? वो है हमारे 15 डेज। 15 डेज में ही डॉक्यूमेंट्स डिस्चार्ज होने के बाद डॉक्यूमेंट क्लेम के लिए सबमिट करने पड़ते हैं। तो आंसर इज 15 दिन।
Employees State Insurance Act 1948 provides to pay for the expenses of। जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 किसके खर्चे का भुगतान करने का प्रावधान करता है? तो किसमें है, किसके प्रावधान है इसमें? सिकनेस बीमारी, डिसेबल्टीमेंट विकलांगता, और डेथ मृत्यु होने के पर। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर इज हमारा क्या है इसमें? ऑल ऑफ द अबव है आंसर। उपयुक्त सभी जो दिए गए हैं इसमें सभी में क्या करता है? भुगतान करता है राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत। Where there is a delay on the part of insurance in the processing a claim, the insurance company will pay interest on claim amount। जहां बीमाकर्ता की ओर से दावे के प्रसंस्करण के देर होती है, वहां बीमा कंपनी दावे की राशि पर ब्याज का भुगतान करेगी। अगर कोई क्लेम है उसको हम डिले कर देते हैं देने के लिए दी हुई डेट से, तो उसके ऊपर जितना टाइम लेट होते हैं उसके ऊपर जो दिया गया बैंक रेट है उसके ऊपर 2% जो एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट लगा के ये बीमा कंपनी को इंश्योरेंस को देना पड़ता है। तो क्या है? प्रचलित बैंक दर से 2% अधिक। अगर जो दी गई टर्म जो दिन है जो उसी में क्लेम नहीं हो पाता है तो बीमा कंपनी को कितना देना है? 2% ज़्यादा इंटरेस्ट देना है उसको बैंक रेट से। उसी के बीच उसको बीमा कंपनी को इंश्योरेंस कंपनी को ये देना पड़ता है इंश्योरर को। क्रिटिकल इलनेस पॉलिसीज आर अवेलेबल फॉर पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ डैश डैश ईयर्स। जो गंभीर बीमारी जो पॉलिसी है डैश डैश वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। तो कितने से ये क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी कितने अवेलेबल, कौन सा ग्रुप का? 21 से 65 साल के लिए। Which kind of planning is required in case of any unforeseen event happen in the future? भविष्य में किसी अप्रत्याशी घटना के घटित होने की स्थिति में किसी प्रकार की योजना की आवश्यकता होती है। तो वो कौन सी योजना है? जो हमारी है इंश्योरेंस प्लानिंग। बीमा योजना। जो आज का 21 जो MCQ है, द इंश्योरर विल कंसीडर द एजेंसी एप्लीकेशन आफ्टर ए पीरियड ऑफ डैश डैश फ्रॉम द डेट ऑफ सेशन सर्टिफाइड बाय द प्रीवियस इंश्योरेंस। बीमा पिछले बीमाकर्ता द्वारा समाप्त प्रमाणित की तिथि से डैश डैश की अवधि के बाद एजेंसी आवेदन पर विचार करेगा। तो कब करेगा? 90 डेज। आंसर इज 90 डेज। Which documents is not required for claim settlement for permanent totally disability? स्थायी पूर्व विकलांगता के लिए दावा निपटाने हेतु कौन सी दस्तावेज आवश्यक नहीं है? इसमें से कौन सा दस्तावेज नहीं है? वह डेथ सर्टिफिकेट। जब डिसेबिलिटी टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसमें डेथ सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। मृत्यु प्रमाण पत्र। व्हाट इज द मेथड ऑफ डीलिंग विद रिस्क? जोखिम से निपटने का तरीका क्या है? तो जोखिम से निपटने का तरीका क्या है? रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क रिटेंशन, रिस्क रिड्यूस एंड कंट्रोल। तो ऑल ऑफ द अबव। जोखिम से बचना, जोखिम के बनाए रखना, जोखिम में कमी और निरंतर। तो उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज उपरोक्त सभी। What is the time limit for approaching an insurance ombudsman? बीमा लोकपाल के संपर्क करने की समय सीमा क्या है? तो कितना है? विद इन 1 year रिजेक्शन ऑफ द कंप्लेन बाय द इंश्योरेंस कंपनी। बीमा कंपनी द्वारा शिकायत खारिज किए जाने के 1 साल के भीतर। आंसर इज बी। विद इन 1 year रिजेक्शन ऑफ द कंप्लेन बाय द इंश्योरेंस कंपनी।
अंडर राइटिंग और सिलेक्शन प्रोसेस टेक प्लेस एट 2 लेवल्स। जो अंडर राइटिंग चयन प्रक्रिया 2 सत्रों पर होती है, वो कौन से सत्र है? फील्ड लेवल एंड अंडर राइटिंग डिपार्टमेंट लेवल। तो बोथ ऑफ द अबव। अंडर राइटिंग फील्ड लेवल में होती है, अंडर राइटिंग डिपार्टमेंट लेवल में, बोथ ऑफ द अबव। इसमें होती है फील्ड में होती है, अंडर राइटिंग विभाग सत्र में, और उपयुक्त दोनों में। आंसर इज व्हाट इज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द मेडिकल एग्जामिनर रिपोर्ट्स। जो मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट में क्या जानकारी दी जाती है, तो उसमें क्या जानकारी दी है? हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, कार्डियक स्टेटस एंड ऑल ऑफ द अबव। तो उसमें ऊंचाई, वजन, रक्त जांच, हृदय की स्थिति। तो प्रयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। जो मेडिकल एग्जामिनर होता है उसके द्वारा ये रिपोर्ट दी जाती है अगर कोई पॉलिसी लेता है हमारा बंदा। एंड इन्वेस्टर विद सिक्योर्ड रिस्क प्रोफाइल shall go in for which of the following investment style। सुरक्षित जोखिम प्रोफाइल वाला निवेशक निम्नलिखित में से किस निवेशक शैली में अपनाएगा? तो कौन से में बनाएगा वो? अकमुलेशन, संचय में। कौन में? संचय में, कमुलेशन। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ रिस्क ट्रांसफर। निम्नलिखित में से कौन सा जोखिम हस्तांतरण का तरीका है? तो कौन सा है वो है हमारा इंश्योरेंस, इंश्योरेंस बीमा। विच ऑफ द बिलो इंश्योरेंस स्कीम इज स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से कौन सी बीमा योजना सरकार द्वारा प्रायोजित है? तो कौन सी है? जे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिस सरकार के द्वारा स्पॉन्सर की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सरकार द्वारा इसको स्पॉन्सर किया गया है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, ये भी सरकार द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। तो ऑल ऑफ द अबव। ये सब स्कीमें किसके द्वारा की जाती है? सरकार के द्वारा संयोजित की जाती है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना। तो उपयुक्त सभी, ये सब क्या है? ये सरकार के द्वारा इसको चलाया जाता है, प्रयोजित किया जाता है। इंश्योरेंस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो बीमा किस सिद्धांत पर काम करता है? तो शेयरिंग ऑफ लॉस, शेयरिंग ऑफ लॉस, प्रोबेबिलिटीज, रैंडमनेस, ऑल ऑफ द अबव। घाटे का बंटवारा, संभावनाएं, यथार्थता, उपयुक्त सभी। तो ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी ये है बीमा का इस प्रिंसिपल के सिद्धांत के ऊपर काम करता है। डैश डैश इज द फर्स्ट comprehensive legislative governance both life and non-life branches of insurance was enacted to provide strict state control over the insurance business of India। तो बीमा की जीवन डैश डैश बीमा की जीवन और गैर जीवन दोनों शाखाओं को नियंत्रण करने वाली पहली व्यापक कानूनी भारत में बीमा व्यवसाय पर सख्त राज्य नियंत्रण प्रदान करने के लिए बनाया गया है। तो कौन सा बीमा नियम था? कौन सा इंश्योरेंस एक्ट था? इंश्योरेंस एक्ट 1938। ऑब्जेक्टिव ऑफ IRDAI इंक्लूड्स। IRDAI का उद्देश्य में क्या सम्मिलित है? तो क्या है इसका उद्देश्य? है इसका उद्देश्य है पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन, हेल्थ, ग्रोथ ऑफ द इंश्योरेंस मार्केट, बोथ ए एंड बी। आंसर इज ए एंड बी, दोनों। इसका ये सिद्धांत है, उद्देश्य है इसका। IRDA वाज सेट अप इन। जो IRDA की स्थापना कब हुई थी? 2000 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 2000 में। लेकिन इसका जो है IRDAI, जो आई वर्ड है, ये कब जोड़ा गया था? 2014 में। 2014 में जोड़ा गया था IRDAI। आई जो वर्ड है 2014 में जोड़ा गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2000 में। डैश डैश इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ ए एसेट्स। संपत्ति का, इसमें संपत्ति का उदाहरण कौन सा नहीं है?
तो संपत्ति का उदाहरण क्या है, जो एसेट्स है, ये प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स एंड मोटरसाइकिल मोटर्स, ये भी एक एसेट्स है, ये भी संपत्ति है। तो घर क्या है, सूरज की रोशनी, ये एक संपत्ति नहीं है, सनलाइट। बाकी क्या है, ये सब एसेट्स हैं। The first insurance contract was enacted into by European maritime nations in 1347 to accept insurance as a practice. यूरोपीय समुद्री राष्ट्र द्वारा 1347 में बीमा को एक प्रथा के रूप में स्वीकार करने के लिए पहले बीमा अनुबंध किया गया था। तो किसको अनुबंध किया गया था जी? यह है समुद्र, मैरानी में। कहाँ किया गया था? समुद्र में, मैराइन में। व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग? वित्तीय योजना शुरू करने का सबसे अच्छा समय क्या है? तो सबसे अच्छा जो समय है वो क्या है? एज सोन एज वन गेट्स द फर्स्ट सैलरी, जैसे ही पहली सैलरी मिलती है तभी हमें इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए। जैसे ही पहली सैलरी मिलने पर, ना कि रिटायरमेंट के बाद कराना है, मैरिज के बाद नहीं कराना है। सबसे पहले इसका बेस्ट टाइम क्या बताया हमें? एज सोन एज वन गेट द फर्स्ट सैलरी। वेयर वाई द यूनिवर्सल लाइफ पॉलिसी इंट्रोड्यूस फर्स्ट? जो सर्वप्रथम जो सार्वभौमिक जीवन बीमा पॉलिसी कहाँ शुरू की गई थी? तो कहाँ की गई थी? सबसे पहले यूएसए में। यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में की गई थी सबसे पहले यूनिवर्सल लाइफ पॉलिसी। व्हाट डज ए पॉलिसी लैप्स मीन्स? पॉलिसी लैप्स का क्या मतलब है? तो इसमें है पॉलिसी धारक पॉलिसी के लिए प्रीमियम का भुगतान पूरा नहीं करता है। क्या इसमें नहीं करता है? जो हमारा बेस्ट है। जब लैप्स क्या होती है, जब कोई पॉलिसी हम करते हैं तो उसमें क्या होता है, पॉलिसी के जब प्रीमियम हम नहीं देते हैं किसी वजह से हम प्रीमियम नहीं भर पाते हैं, तो उसमें लैप्स हो जाता है पॉलिसी। उसको है पॉलिसी होल्डर्स नॉट कंप्लीट द पेमेंट ऑफ ए पॉलिसी।